जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 19 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट से। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ये किसका कोट है? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन के स्टार्टिंग में पहले एमसीक्यू डिस्कशन होता है, फिर करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया विद 79.4% कोविड-19 वैक्सीनेशन। 79.4% कोविड-19 टीकाकरण के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन इज हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, पंजाब। तो सही आंसर है आपका बिहार। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंडियन गवर्नमेंट एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड $100 million चिराग प्रोजेक्ट विद द वर्ल्ड बैंक। भारत सरकार और किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 million चिराग परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, असम, केरल, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द जनरल बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कम मल्टी लेवल पार्किंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। सामान्य बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सह मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, जम्मू, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है आपका जम्मू। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम अंडर विच स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौशल विकास मंत्रालय ने किस कौशल विकास कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, संकल्प, रोजगार मेला, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। तो सही आंसर है आपका संकल्प। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा जोन्स। तो सही आंसर है आपका प्रियंका चोपड़ा जोन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच स्टेट। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन इज 12 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 14 फरवरी। तो आपका सही आंसर है 12 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज शीतल नंदा टुडे इनॉग्रेटेड अ 3-day ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज अंडर हिमायत ऑन कौशल भारत पोर्टल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव शीतल नंदा ने आज कौशल भारत पोर्टल के तहत हिमायत के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की स्थापना के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव शीतल नंदा ने कौशल भारत पोर्टल के तहत हिमायत के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की स्थापना के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कौशल भारत। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ key projects of power and urban sector in Kerala through video conferencing. He will inaugurate 320 kV Pegular Thrissur power transmission project. The Prime Minister will also dedicate to the nation the 50 megawatt Kasargod solar power project. It has been developed under the National Solar Energy Mission. Mr. Modi will lay the foundation stone of the integrated command and control center at Thiruvananthapuram, projected to be built at a cost ₹94 crore. It is being set up to host smart solution of Thiruvananthapuram Municipal Corporation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
320 किलोवाट पुगलुर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वह 320 किलोवाट पुगलुर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश को 50 मेगावाट कासरगोड सौर परियोजना को भी समर्पित करेंगे। इस राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री देश को 50 मेगावाट कासरगोड सौर परियोजना को भी समर्पित करेंगे। इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखेंगे। 94 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इसे तिरुवनंतपुरम नगर निगम के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन की मेजबानी के लिए स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विद ICICI Lombard to offer group safeguard insurance, a group insurance policy to its consumers. ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने उपभोक्ताओं को एक समूह बीमा पॉलिसी ग्रुप सेफगार्ड बीमा की पेशकश के लिए ICICI Lombard के साथ भागीदारी की है। तो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने उपभोक्ताओं को एक समूह बीमा पॉलिसी ग्रुप सेफगार्ड बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ICICI Lombard के साथ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है संदेश ऐप। The National Informatics Center has launched an instant messaging platform called Sandesh on the lines of WhatsApp. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने WhatsApp की तर्ज पर संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द टेक ओवर ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन DHFL बाय पीरामल ग्रुप ऑन February 18, 2021। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 फरवरी 2021 को पीरामल ग्रुप द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी वॉज कॉन्फर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। Jagan was selected for the Scotch Chief Minister of the Year award based on a year-long study of results of projects being implemented by governments in various states of the country। ये न्यूज द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जगन को देश के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के परिणामों के एक साल के अध्ययन के आधार पर स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द महाबाहो ब्रह्मपुत्र ले द फाउंडेशन स्टोन धुबरी पुलबरी ब्रिज एंड परफॉर्म भूमि पूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माजुली ब्रिज असम टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ करेंगे, धुबरी फूलबाड़ी पुल का शिलान्यास करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज माजुली पुल असम के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ द Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement between India and Mauritius, an official statement said। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड एन ई छावनी पोर्टल दैट विल प्रोवाइड म्युनिसिपल सर्विसेज ऑनलाइन टू रेजिडेंट्स of 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया जो देश भर के 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन नमन ओझा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज प्लान्ड टू लॉन्च the World Solar Bank at the United Nations Climate Change Conference in Glasgow that is scheduled for November 2021. The development of the World Solar Bank will support India's attempt to secure its leadership in the climate arena. The development of the bank is significant because green finance will be one of the priority themes at the climate meet called COP26. COP26 will be organized in the backdrop of the US rejoin the Paris Climate Accord. The headquarters of the World Solar Bank is expected to be set up in India. It will be the first multilateral development bank that will be set up in India. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है। विश्व सौर बैंक का विकास जलवायु क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुरक्षित करने के भारत के प्रयास का समर्थन करेगा।
बैंक का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि COP26 नामक जलवायु बैठक में हरित वित्त प्राथमिकता विषयों में से एक होगा। COP26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा। विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। यह पहला बहुपक्षीय विकास बैंक होगा जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जो कि पहला बहुपक्षीय विकास बैंक होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वॉर वेटरन रिटायर्ड मेजर जनरल BK महापात्रा डाइज। He had also participated in 1962 Indo-China War and 1965 and 1971 India-Pakistan War. Mahapatra during his career held many key posts. युद्ध के अनुभवी सेवानिवृत्त मेजर जनरल BK महापात्रा का निधन हो गया। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। महापात्रा ने अपने करियर के दौरान कई प्रमुख पदों पर रहे। ये न्यूज द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, मेजर जनरल VK महापात्रा जी का निधन हुआ है हाल ही में। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।